नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम लोग पर्यावरण पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण ये बहुत परेशान करता है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर आज पर्यावरण से संबंधित पढ़ने वाले हैं दिवस यानी डेज, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटीज, अधिनियम यानी कानून और संस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप बने रहेंगे पूरे सेशन के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे इजी क्वेश्चन आ रहा है, सबको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। बताएंगे बेटा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, स्टॉकहोम एक जगह है और स्टॉकहोम के अंदर 5 जून 1972 को पर्यावरण से संबंधित एक कानून आया था और इसी कानून को, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आया था, इसी कानून के तहत ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1972 के अंदर, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन लेयर, देखिए अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस में यह भी पूछ सकता है कि इस साल की थीम क्या थी। तो याद रखेंगे, इस साल की थीम थी हमारी भूमि या हमारी जमीन हमारा भविष्य। तो जनरेशन नेक्स्ट, है ना, आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो हमको अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के लिए याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल में, है ना, मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है, वहां पर प्रोटोकॉल आया था, वहां पर एक कानून आया था जो आया था 16 सितंबर 1987 को, 1987 को, जिसके कारण ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। तो आप लोगों को याद रखना है, ओजोन लेयर डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 अवार्ड। याद रखेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यूनियन, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र हैं, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग याद रखेंगे ये पुरस्कार दिया जाता है। आप आराम से यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस आपको बताना है, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, तो देखिए एक ऑर्बर डे करके मनाया जाता था, ऑर्बर डे। ठीक, ऑर्बर डे के जो संस्थापक थे उनका जन्मदिन 22 अप्रैल को पड़ता था और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि ये जो ऑर्बर डे था वो क्या करता था कि ये एक ऐसा कार्यक्रम चलाता था जिसमें साल के एक दिन छुट्टी लेकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता था। तो साल में एक दिन छुट्टी लेकर पूरा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता था, ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम चलता था, और इसलिए विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन, जो इनके संस्थापक का जन्मदिन है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 1980 से, है ना, हम लोग देखते हैं पार्टीज वगैरह में जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो खाने को बड़ा फेंका जाता है, खाने की वैल्यू नहीं होती। तो 1980 से हमारे आज का जो हम संरक्षण करेंगे भोजन का, वो आने वाले फ्यूचर के लिए काम आएगा। इस मुहिम के साथ में, इस मोटो के साथ में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि 1980 से मनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे, आज का भोजन भविष्य का सुरक्षित कल, ये 2024 की थीम थी, आज का भोजन भविष्य का सुरक्षित कल। ठीक है, तो टुडेज फूड एंड फ्यूचर्स सिक्योर फ्यूचर आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड, हम लोग बात कर रहे हैं फूड डे की, जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, 16 सितंबर को ओजोन डे है और 16 अक्टूबर को फूड डे मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए 1987 में न सिर्फ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, बल्कि 11 जुलाई 1987 को बेटा हमारे जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 अरब पार कर गई। याद रखेंगे, 5 अरब जनसंख्या पार कर गई, और इसलिए 11 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 5 अरब। और अब तो भारत नंबर 1 पे है ना, भारत नंबर 1 पे है, यानी आपका जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके मामले में हम लोग नंबर 1 पे हैं। ठीक है, भोपाल त्रासदी कब घटी? भोपाल त्रासदी, भोपाल ट्रेजेडी, ये 3 दिसंबर को बहुत हृदय विदारक घटना हुई थी भोपाल के अंदर, जिसमें 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो गैस थी वो यहाँ से लीक आउट हुई थी, और उसके कारण 15,000 से ज़्यादा लोगों को की मृत्यु हो गई थी, और आज भी वहाँ पर ये असर देखने को हमको मिलता है। तो भोपाल गैस त्रासदी बड़ी हृदय विदारक घटना है, और याद रखेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भोपाल गैस दुर्घटना है वहाँ पर यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी। याद रखेंगे, यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, है ना, यूनियन कार्बाइड
तो इस फैक्ट्री के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने से क्या हुआ था, ये गैस दुर्घटना हुई थी। ठीक, अगला भोपाल के अंदर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेरनोबिल सेम टू सेम जैसे भोपाल में हुआ 2 साल बाद यानी 1986 में, ठीक है, 27 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल, यूक्रेन में है ये जगह, यूक्रेन में है, तो यूक्रेन के चेरनोबिल में ये इंसिडेंट हुआ। ये नाभिकीय दुर्घटना थी यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, जैसा सेम भोपाल में हुआ उसी तरीके की घटना थी। 27 अप्रैल 1986 को 2 साल बाद हुई। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, 1986 में कौन सी घटना हुई है, चेरनोबिल की घटना हुई है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है, ग्रीन एवेंजर, आप लोग कमेंट करते रहेंगे लगातार। ठीक है, देखिए भारतवर्ष का ग्रीन एवेंजर किसको कहा जाता है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहन चंद्र मेहता। ठीक है, MC मेहता, ये एक्चुअल में तो देखा जाए तो ये वकील हैं, है ना, लेकिन इनको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे, इनको भारत का ग्रीन एवेंजर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रीन एवेंजर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि मस्त गाड़ी है एवेंजर। ठीक है, मस्त गाड़ी है एवेंजर, MC मेहता आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुधार कार्यों से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं है। देखिए, एक उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, जहां पर लोग चिपक गए थे पेड़ों से ताकि उनको काटा ना जा सके। इस चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन है, चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये दोनों को तो आप जानते हैं चिपको आंदोलन से। मेधा पाटकर जो है, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम से एक संस्था इन्होंने बनाई थी और इनका नाम भी लिया जाता है पर्यावरण सुधार कार्यों में। तो ये 3 लोगों को आप जानते हैं। जो चौथे विष्णु नारलीकर हैं, ये पूछा है कौन पर्यावरण सुधार कार्य से संबंधित नहीं है, तो आपको याद रखना है ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है, यानी फिजिकल साइंस से संबंधित है ये व्यक्ति, विष्णु नारलीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेरनोबिल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 84 में भोपाल की घटना हुई थी और 86 में चेरनोबिल की घटना हुई थी। ठीक है, ग्रीन एवेंजर हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन यानी सेंट्रल वाटर कमीशन एस्टैब्लिश द इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑब्वियस ही बात है कि सिंचाई कार्यों में सुधार के लिए लाया गया था और इसका जो स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी। तो आप याद रख सकते हैं कि भोपाल त्रासदी भी 1984 में हुई और सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन भी 1984 में स्थापित किया गया। ये CGPSC में एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जैव विविधता एक्ट। ठीक है, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो आया था 1972 में। ठीक है, 1972 में, जिसका संशोधन किया गया बाद में 2002-2003 में। ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट है बेटा, ये आया था 2002 के अंदर आया था। याद रखना है आपको, इसके अंदर इस अधिनियम में, इस एक्ट में 65 धाराएं हैं, 65 सेक्शंस हैं। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को कंजर्व करने की बात करते हैं, 2002 में आया था। और यदि आपसे पूछता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आप लोग बोलेंगे 1972। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का वन्य जीव चिन्ह क्या है। बहुत सारे लोग लाल पांडा को मार देंगे। ठीक है, जिस समय ये ACF में आया हुआ प्रश्न है बेटा, और उस समय 5 ऑप्शंस होते थे, तो 5वां ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आंसर रेड पांडा नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या है, विशाल पांडा, जायंट पांडा। याद रखेंगे, जायंट पांडा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जायंट पांडा इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का क्या है, सिंबल है, वन्यजीव चिन्ह है। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता कहां पर होती है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर लिस्टेड इन, तो याद रखना है आपको रेड डाटा बुक में। किसमें, रेड डाटा बुक में। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको कराए गए हैं, तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको इसको याद कर लेना है, बढ़िया तरीके से इसको आपको समझ लेना है। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।